सीएनबीसी आवाज का मंडे का मॉर्निंग पैनल अब आपकी स्क्रीन पर और क्विकली शुरुआत कर रहा हूं आज के सारे टॉप स्टॉक्स की। डायरेक्टर आप स्टिंग दिखाएं। गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा के दिन अपने माँ बाप को सबसे बड़ा नमन। थैंक यू। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में छिपी स्ट्रेंथ है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, तो इसमें डाउनसाइड में घबराने की बात नहीं। ट्रेड करा है 1335 में इन्फोसिस, स्टॉक होना चाहिए 1323। इसमें अगर डिप मिलती है खरीदारी का मौका, इस आसपास मेरे दाम पे ले लेना चाहिए। टारगेट रहेगा 1400, लेकिन उसे वक्त लगेगा। 1375 टू 1400 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। इसमें इस स्टॉक में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है इन्फोसिस। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से आपको भी गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं और आपको नमन। आपसे काफ़ी कुछ सीखा है मैंने, और ना सिर्फ मार्केट के बारे में, लाइफ के बारे में भी आपके साथ मेरी डिस्कशंस होती रहती हैं। और आपका मेरा लगता है कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। आज आपने फिर मेरा स्टॉक प्रीएम्प्ट कर लिया, लेकिन आज मैं चेंज नहीं करूँगा उसको। आज मैं रखने वाला हूँ इसको। लेकिन खैर, ये चलिए, गाबा सर की पिक हो गई इन्फोसिस। चलिए, कविता मैम, गुड मॉर्निंग। आपके पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, ट्रेड होगा जो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी डिस्कस किया है हमने, एस्कॉक्स कुबोटा। यहाँ आप अगर देखें, मुझे लगता है पोजिशनली भी ये काउंटर रेडी है 2360 के लेवल्स की तरफ बढ़ने के लिए। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का हम ब्रेकआउट देखे हैं ऑन अ डेली चार्ट, और इवन ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम भी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। आई बिलीव काउंटर हैज पोटेंशियल। इस इंट्राडे के इतिहास से देखें तो 2290 2295 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 2234 का। ऑल्दो मुझे ये पोजिशनली लगता है 2260 के लेवल जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन, 2360 के लेवल जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का प्रोजेक्शन दिखता है, उसके लिए होल्ड करना चाहिए। स्कॉट्स क्यूबोटा रडार पे रखे। ये वैसे भी रडार पे अभी सुमित कुछ देर बाद जुड़ेंगे, तो ऑटो सेल्स के सारे नंबर्स आए, इसके भी आए हैं, सब पे बातचीत होनी है। पर ये कविता जी को टेक्निकली पसंद आ रहा है, खरीदारी करने का कॉल यहां पर। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुत्र साहब, मंडे का प्रेफर्ड पिक साहब। मॉर्निंग आशीष जी, एंड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, ऑब्वियसली नजर आईटी स्टॉक्स पे ही रहेगी। अगर आप इसका डेटा देखें यानी अगर डेरिवेटिव्स का डेटा देखें तो सबसे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग इसी सेक्टर में है। तो देखिए, अगर आज एक कुछ पिक करना है, देन लुक एट टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा अगर चार्टिकली देखें तो फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट था, इट्स अ कंसोलिडेशन एंड रेंज का ब्रेकआउट, जिसका टारगेट करीबन 1165 आता है। तो इसे बाय करना है, स्टॉप लॉस होगा 1125 का। और जिस तरह से पैटर्न पैन आउट होता है तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि ये इसका बॉटम लगने के चांसेस है। और यहाँ से ओवरऑल आईटी पैक मुझे अच्छा लगता है, नॉट ओनली टेक महिंद्रा बट इट्स अ बाय इन आईटी, तो इट्स अ बाय इन टेक महिंद्रा। ओवरऑल आईटी पैक पसंद आ रहा है। कोई इन्फी, कोई टेक महिंद्रा, एक्सपर्ट्स के रडार पे आता हुआ। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड पिक साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, बंधन बैंक पे खरीदारी करनी है। अगर आप लास्ट सेशन देखिए तो जितने भी स्मॉल या जो छोटे बैंकिंग स्टॉक्स है, वहां पर काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। मैंने फेडरल बैंक पे रिकमेंडेशन दिया, सीओबी में काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट था। और बंधन बैंक में भी कल लास्ट सेशन में रिवर्सल के साइन देखने को मिले। लोअर लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और 100 डे और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। मेरा समझना है कि अब यहाँ से आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो 238 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 238 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। ऊपर की तरफ 250 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और 245 वाला 245 का कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है। 9 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, वहां पर 7 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं 13 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, बंधन बैंक यहाँ पर बाय। सचिन को भी जोड़ लेते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी पे ही दाव लगाना है। जिस तरीके से फ्राइडे का परफॉर्मेंस था एंड जितने कॉन्फिडेंस से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ऊपर की क्लोजिंग सस्टेन की है। लगभग सारे आईटी स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट जोन के आके मूव्स नजर आ रहे हैं। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का जो कंसोलिडेशन हो रहा था वो काफी शानदार था। इसने एक काफी कंसिस्टेंट एक मूव मेंटेन की है 3800 के ऊपर की।
एंड वापस जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम बन रहा है, स्पेशली आईटी स्टॉक्स में कम बैक आ रहा है, तो मुझे लग रहा है इसमें काफी बड़ा एक्सपेंशन होगा। पोजिशनली तो मुझे लग रहा है 4200 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर बनने चाहिए, बट इमीडिएट बेसिस पे 4040 एंड 4120 ये दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 3885 के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग्स ऐड किए जा सकते हैं। भाई ज्यादातर लोग के रडार पे आईटी है, लकीली कोई क्लैश नहीं है। आई एम अज्यूमिंग सबके अलग अलग डिफरेंट पिक्स ही हैं जो प्रेफर्ड आइडियाज हैं आईटी से। बैती साहब गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का आपका प्रेफर्ड आइडिया? गुड मॉर्निंग आशीष जी मेरा भी आईटी पे की है LTIM। ये स्टॉक 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, बट इन लेवल्स पे भी बहुत अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है और हर डेप पे एक बाइंग इमर्ज होकर आ रही है। 20 डेमा पे ही स्टॉक अगर गिर भी रहा है तो एक अच्छा सपोर्ट लेकर वापस बाउंस बैक दे रहा है। तो 5140 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी लार्सन टू ग्रो इन्फोटेक माइंट्री पे, और टारगेट ऑफ 5290 5290 के टारगेट के लिए। LTI माइंट्री रैप अप करूंगा, सारे प्रेफर्ड आईटी आइडियाज पे बातचीत करूंगा। पहले एक अब टेक्नो फंडा आइडिया हो जाए और जा रहा हूं मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, क्या है रडार पे सर आज? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। पहले तो सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पैनलिस्ट, सारे पैनलिस्ट को, दर्शकों को। मार्केट इज सुप्रीम और मार्केट बहुत कुछ सिखा के जाता है। जहां तक आइडिया का सवाल रहा, हमें लगता है आई थिंक जो एक आईटी स्ट्रोक टेलीकॉम एंसिलरी प्ले है, रूट मोबाइल, जिसे हम जानते हैं एक CPaaS कंपनी के नाम से। CPaaS यानी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये कंपनी हमारे रडार पे है। दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। एक, आई थिंक जो पूरी मार्केट है CPaaS की, वो $16 बिलियन से $42 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है अगले कुछ वर्षों में। दूसरा, अगर आप रूट मोबाइल की टॉप लाइन ग्रोथ देखें, 55% की टॉप लाइन ग्रोथ रही है पिछले 2 वर्षों में। बॉटम लाइन ग्रोथ स्पेसिफिकली, आई थिंक EBITDA ग्रोथ हैज बीन मोर देन 66% विद EBITDA मार्जिन्स ऑफ 12.8%। जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स इनके बैलेंस शीट पे वो लगभग 850 करोड़ के हैं, जो एक अच्छा खासा सहारा देते हैं ओवरऑल बैलेंस शीट स्ट्रेंथ को। अभी दो चीजें, एक आई थिंक जो CPaaS होता है, ये हम जो एप्स पे देखते हैं, वीडियो चैट्स, वॉइस चैट्स, मैसेजिंग, काफी कंपनीज अपनी एप्स में या इंटरफेसेस में कंपनीज लाइक रूट मोबाइल को यूज करती है, बिकॉज एक इजी इंटीग्रेशन होता है। और इसलिए आई थिंक जो एक क्लाइंट एडिशंस कर पाए हैं इन द लास्ट फ्यू इयर्स, जो एक एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल टॉप लाइन में, ये एक अच्छा एक तड़का देता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टिंग टॉप लाइन और मार्जिन ग्रोथ टू ग्रो एट अ कंपाउंडेड पेस अगले कुछ वर्षों के लिए। और इसलिए आई थिंक इनके रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है, विद डेज आउटस्टैंडिंग जो आईटी सेक्टर के लिए एंड एंसिलरी सेक्टर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जो 62 दिनों पे है। जनरली आई थिंक दिस सेक्टर इज डूइंग वेल। और अगर आप ग्लोबल कंपनीज भी देखें, कंपनीज लाइक सिंच एज एन एग्जांपल, जो एक लीडर है, वहां पे मार्जिन 8.5% के आसपास है। सो रूट मोबाइल इज डूइंग रिलेटिवली वेल। इसका एक कॉम्पिटिटर भी है थानला, जो एक्विजिशन कर चुका है मिडिल ईस्ट में, और उनका भी कहना है कि आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन है मार्केट शेयर गेन्स में इंडियन कंपनीज की, काफी अच्छी हो सकती है। तो रूट मोबाइल नजर पे रहेगा। एक 15 से 18% की अपसाइड, 1480 का स्टॉप लॉस। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रिसर्च नोटबुक क्लाइंट्स के पास है। मेरी पर्सनल होल्डिंग है स्टॉक में। रूट मोबाइल पसंद आ रहा है, पोजिशनली एक अच्छा आइडिया हो सकता है। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। आईटी का तड़का भरपूर नजर आएगा आपको। गावा सर ने इन्फोसिस, जिसमें उनको इनहेरेंट स्ट्रेंथ नजर आती है, 1323 के स्टॉप के साथ 1400 के लक्ष्य है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। एस्कॉट्स क्यूबोटा, कविता जी का प्रेफर्ड पिक, 2234 का स्टॉप यहां पर। एक और आईटी, यह है टेक महिंद्रा, सतपुते साहब की तरफ से, खरीदिए, 1125 का स्टॉप है। मानस कह रहे हैं बंधन बैंक, पिछले हफ्ते की फेडरल बैंक की अपार सफलता के बाद इस हफ्ते का आगाज हुआ है बंधन बैंक के साथ। 238 का स्टॉप है, 250 के लक्ष्य है। दो और आईटी स्टॉक्स रह गए हैं अभी भाई, लार्सन एंड टूब्रो के दोनों आईटी आर्म्स। LTI माइंट्री है, बहेती साहब का पिक, 5140 का स्टॉप। LTTS, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, सचिन का प्रेफर्ड पिक, 3885 का स्टॉप। और मयूरेश जी मान रहे हैं भाई आईटी टेलीकॉम रिलेटेड प्लेस को रडार पर रखने, तो रूट मोबाइल इन लेवल्स पर खरीदा सकता है। आने वाले समय में अच्छे खासी मीनिंगफुल अपसाइड, ये स्टॉक डिलीवर करने का दमखम है।